Jai Hind, my dear friends. This is Dinesh Chadaudia, and again I welcome to all my YouTube channel, The Exam Toppers. As you know that we are doing the series of tense, and present tense we had completed already in previous videos. Present simple, present continuous, present perfect and perfect continuous, and past also we had completed in previous videos. And today we are going to start future. First all we will discuss future simple, then continuous, then perfect and perfect continuous. तो आज का जो हमारा टेंस है फ्यूचर सिंपल. फ्यूचर सिंपल और इनडेफिनेट बात एक ही है, नथिंग टू बी चेंज्ड. बेसिकली क्वेश्चन ये आता है माइंड में, फर्स्ट ऑल ऑफ वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फ्यूचर. फ्यूचर से मतलब क्या हुआ. फ्यूचर इट मीन्स ऐसा नहीं होता है कि 10 साल बाद या 5 साल बाद या जो भविष्य में होगा फ्यूचर होगा वो. फ्यूचर से मतलब यहाँ पर हमारा ये है, इस टेंस से मतलब ये है कि जो काम हम करेंगे, जो काम आप करोगी, जो काम वह करेगी, जो काम वो करेगा. इट मीन्स जो भी पर्सन, जो भी सब्जेक्ट, जो भी व्यक्ति जो करने वाला है वो किस में आएगा, फ्यूचर सिंपल के अंदर. अब बेसिकली फ्यूचर से मतलब ये एक चीज़ ये भी होती है, मतलब जो हम करेंगे, करने की हमारी इच्छा होती है, जो हमारी विल होती है. विल मतलब वही इच्छा हमारी. तो हम जैसे कि वह खाना पकाएगी, हम खाना पकाएंगे, वह स्कूल जाएगा, हम घर जाएंगे, वह आराम करेंगे, वह पत्र लिखेंगे, हम पत्र लिखेंगे, दिशा टीवी देखेगी, वो टीवी साफ़ करेगी, हम क्रिकेट खेलेंगे, वे क्रिकेट खेलेंगे. कितने भी सेंटेंस आ सकते हैं. अब बेसिकली यहाँ पर हमें ये देखना है एक चीज़ और, कि जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं सभी में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स देखी थी हमने. तो यहाँ की रिक्वायरमेंट हमारी क्या होगी, हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे, जाएगा जाएगा, हम जाएंगे, वह जाएगी, वे करेंगे, वह करेंगे. ऑल द सेंटेंसेस दीज आर कीवर्ड्स. अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर सिंपल. फर्स्ट ऑल ऑफ इन अफर्मेटिव फॉर्म. अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस, सकारात्मक सेंटेंस. अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो यूज़ करेंगे हम यहाँ पर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, होगी यहाँ पर विल और shall. Yes my dear friends, we must use here as a auxiliary will or shall. Then first form of the verb and object. Yes, अब यहाँ पर confusion ये होता है सबसे पहले कि when we use will और when we use shall. तो पहले क्या होता था, पहले से मतलब मेरा ये है कि ओल्ड ग्रामर में हम क्या यूज़ करते थे, I और वी के साथ में शेल आता था. लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, अगर फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर विल का ही यूज़ करें, शेल का यूज़ नहीं करें, तो भी हमारा काम हो जाता है और हमारे सेंटेंसेस बिल्कुल सही होती है. तो कहने का मतलब यह है कि देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू यूज़ एज ए ऑक्सिलरी शेल हियर. हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, शेल को हटा सकते हैं. अब लोगों के माइंड में क्वेश्चन ये बनता है कि अगर शेल को यहाँ से हटा दिया हमने तो कहाँ गया. ये लो हटा दिया हमने यहाँ से, हम क्या करेंगे, इनके साथ भी विल का ही यूज़ करेंगे. आई विल, वी विल. तो क्वेश्चन माइंड में ये आया है कि अगर शेल फ्यूचर सिंपल में यूज़ नहीं किया तो हम कहाँ करेंगे. इसका यूज़ करते हैं हम मॉडल्स के साथ. जो मॉडल्स हमने पढ़े थे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारी है, सेकेंडरी ऑक्सिलरी जो थी, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हम शेल का यूज़ करेंगे. और विल का भी एज ए कर सकते हैं हम, मॉडल एज ए मॉडल यूज़ भी होता है. पर यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ विल का यूज़ करेंगे. इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ से शेल को हटा दिया. यस माय डियर फ्रेंड्स, तो सेंटेंस जो हमारे हैं हम बना के देखते हैं. यहाँ पर कुछ हमारे, वह खाना पकाएगी. अब वह क्या है, हमारा एक सब्जेक्ट है, विल लगेगा यहाँ पर, तो विल यूज़ किया आपने. पकाने के लिए क्या होता है, कुक, तो कुक लिखा आपने एज ए वर्ब. देन क्या पकाएगी, फूड, तो ऑब्जेक्ट, शी विल कुक फूड. हम पत्र लिखेंगे तो यहाँ पर फिर से वी विल राइट अ लेटर. दिशा टीवी देखेगी तो दिशा विल वॉच टीवी. टीवी लिख सकते हैं हम, टेलीविज़न भी बोल सकते हैं, नथिंग टू बी कंफ्यूज्ड. वह क्रिकेट खेलेगा,
ही विल प्ले क्रिकेट, वह बाजार जाएगी, शी विल गो टू मार्केट। हम नाटक में भाग लेंगे, वी विल टेक पार्टिसिपेट इन ड्रामा, वह नॉवेल पढ़ेगा, ही विल रीड अ नॉवेल। वह अपना काम टाइम से पहले करेगी, तो क्या बनेगा, शी विल डू हर वर्क बिफोर टाइम। हम बारिश में गीले होंगे, तो वी विल वेट इन द रेन, मतलब कि वेट मतलब यहाँ पर हुआ गीला होना। वह घर पर आराम करेगा, तो क्या बनेगा, ही विल टेक रेस्ट एट होम। मतलब कि सीधी सी बात है, हम कितने भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, जो भी काम हम करने वाले हैं, जो काम हम करेंगे। लेकिन ये सारे के सारे सेंटेंसेस अगर हम चाहें तो सबके सब क्या हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव मतलब कि जो काम नहीं करेंगे, जैसे कि वह खाना नहीं पकाएगी, हम पत्र नहीं लिखेंगे, दिशा टीवी नहीं देखेगी, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, मैं अपना काम नहीं करूँगा, वह बारिश में गीला नहीं होगा, पिताजी ऑफिस नहीं जाएंगे, हम घर पर आराम नहीं करेंगे। कितने भी ऐसे सेंटेंसेस हमारे हो सकते हैं जिसको हमको क्या करना है, नेगेटिव फॉर्म यूज़ करना है। तो नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट लगता है, और ऑक्सिलरी क्या हमारे पास में, विल। तो विल के साथ क्या लगाया हमने, नॉट लगाया, तो नॉट आ गया यहाँ पर। तो सेंटेंस क्या बनेगा, यहाँ पर तो आ जाएगा वह खाना नहीं पकाएगी। अगर यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर भी नॉट आ जाएगा। तो शी विल नॉट कुक फूड, हम पत्र नहीं लिखेंगे, तो वी विल नॉट राइट अ लेटर। दिशा टीवी नहीं देखेगी, तो दिशा विल नॉट टीवी वॉच टीवी। वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, नहीं आ गया। देन ही विल नॉट play cricket. We can make number of sentences with the help of this structure. As you know that very well about it, whenever we want to make any negative and a particular sentence, then you must use not with auxiliary. अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर करना है हमें कि जैसे will not, is not को शॉर्ट में हम लिखते हैं isn't, do not को don't, does not को doesn't, did not को didn't। तो will not को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं हम, yes, ओके, उसको हम लिखेंगे want। ये किसका शॉर्ट है, will not। will not को शॉर्ट में क्या लिखा जाएगा, want। तो she won't cook food। we want, will not भी बोल सकते हैं, want भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही हो रहा है, yes। बट ये सारे के सारे सेंटेंस क्या हो सकते हैं, इंटरोगेटिव हो सकते हैं। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक हो सकते हैं, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा, सिंपल इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं हम, तो हेल्प वर्ब बाहर लानी है हमें। जैसे कि क्या वह खाना पकाएगी, तो यहाँ पर लग गया आपका क्या। क्या हम पत्र लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर से क्या। क्या दिशा टीवी देखेगी, क्या वह क्रिकेट खेलेगा। कितने ही सेंटेंस हो सकते हैं। क्या वो बाज़ार जाएगी, क्या पिताजी आराम करेंगे, क्या मम्मी खाना पकाएगी, क्या बच्चे मस्ती करेंगे, क्या आप आम खाओगे, क्या आप अंग्रेजी सीखोगे, क्या आप वीडियो देखोगे, क्या आप टीवी देखोगे, क्या मूवी देखोगे, जो भी क्या करोगे आप, है ना, आप करोगे, मैं करूँगा, किससे ही क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने ऐसा किया है तो यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, जो ऑक्सिलरी वर्ब है हमारी, वो हम क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे। मतलब कि ये जो विल आपने इधर लगाया हुआ है सब्जेक्ट के साथ में, लुक एट द स्ट्रक्चर। विल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, एंड यू नो वेरी वेल क्वेश्चन मार्क यू मस्ट पुट हियर। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट में। तो क्या हुआ, इस विल को हम क्या कर देंगे, बाहर ले आएंगे। विल शी कुक फूड, चलो रफ कर देते हैं। विल शी कुक फूड एंड क्वेश्चन मार्क वी विल यूज इन लास्ट, बिकॉज नाउ योर सेंटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरोगेटिव, दैट्स व्हाई। यहां पर भी हम क्या करेंगे, विल बाहर आ जाएगा। विल वी राइट अ लेटर,
और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, विल बाहर आ जाएगा, विल दिशा वॉच टीवी, और यहाँ पर भी क्या होगा, विल बाहर आ जाएगा, और लास्ट में आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। यस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत आसान होता है अब हमारे लिए क्वेश्चन मार्क करना, इंट्रोगेटिव बनाना, क्योंकि जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो बाहर आ जाती है। तो एक ऐसा क्वेश्चन बना आपका इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव, बट इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो सकता है मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इट्स अगेन वेरी वेरी सिंपल फॉर यू, विल बाहर, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। देन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ जुड़ेगा आपका नॉट, नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस के अंदर क्या हो जाएगा, हिंदी सेंटेंस के अंदर देखो पहले, क्या वह खाना नहीं पकाएगी, क्या हम पत्र नहीं लिखेंगे, क्या दिशा टीवी नहीं देखेगी, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। कितने ही सेंटेंस हो सकते हैं, क्या आप आराम नहीं करोगे, क्या पिताजी ऑफिस नहीं जाएंगे, क्या वह सुबह नहीं नहाएगा, कितने ही सेंटेंस हो सकते हैं। तो क्या हुआ, ये जो इंट्रोगेटिव है इसको हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट बाद में नॉट आ जाएगा, विल शी नॉट कुक फूड, विल वी नॉट राइट अ लेटर, विल दिशा नॉट वॉच टीवी, विल ही नॉट प्ले क्रिकेट। और भी कितने ही सेंटेंस हमारे हो सकते हैं। और पहले की तरह हम क्या कर सकते हैं, जो नोट यहाँ लगाया हमने, अगर यहाँ नहीं लगाना है तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं, वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस आपका, वॉन्ट शी cook food, won't we write a letter, won't Disha watch television, won't he play cricket। और भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं with the help of these structures, but these sentences are only affirmative form, negative form, simple interrogative, interrogative, negative, but we can use here WH words also, and as you know very well about it because I told you in previous classes many times, whenever we want to use interrogative, WH interrogative, but how to recognize that your sentence is simple interrogative or WH interrogative। Yes my dear friends, to know it you must remember yes और नो। जो हमारा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर यस और नो में आया है, देन यू कैन अंडरस्टैंड हियर योर क्वेश्चन विल बी सिंपल इंट्रोगेटिव। बट यस नो के अलावा कुछ बोलना पड़ रहा है, यस नो के अलावा कुछ ऐड करना पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, WH वर्ड यूज़ करना होगा। जैसे कि हमने बोला वह खाना पकाएगी, क्या वह खाना पकाएगी, तो सेंटेंस क्या हुआ आपका, will she cook food। बट हमने क्या बोला, वो खाना कब पकाएगी, तो क्या होगा, उसके लिए यूज़ करेंगे हम कब के लिए, when will she cook food। लेकिन हमने बोला वो खाना कैसे पकाएगी, तो कैसे के लिए क्या आता है, how, then we must use here how will she cook फूड। हमने बोला वो खाना कहाँ पकाएगी, तो कहाँ के लिए आपको बताना पड़ेगा, क्यों किचन में पकाएगी कि छत पे पकाएगी कि कहीं भी पका सकती है जहाँ उसकी इच्छा हो। यस, तो क्या होगा, व्हेन, वेयर, कहाँ के लिए क्या था, वेयर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेयर आ जाएगा। मतलब जो जो WH वर्ड्स आते जा रहे हैं उनका आपको स्टार्टिंग में यूज़ करना है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा आपको लोड लेने की बिल्कुल इसमें ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हम प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, जो भी काम आप कल करोगे, जैसे कि सुबह उठोगे, तैयार होगे, स्कूल जाओगे, स्कूल में अपना काम करोगे, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करोगे, तो सारे के सारे सेंटेंस जितने भी आपको बनाना है, अगर ऐसे तुमने 100 काम भी कर लिया, 50 भी कर लिए, तो 50 सेंटेंस आपके हो सकते हैं वेरी इजीली। 1 के 4 बनते हैं, तो इसके कितने हो जाएंगे आपके, पूरे 200 सेंटेंसेस हो सकते हैं। और अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली
तो बहुत इजीली आप इस टेंस को हमेशा के लिए याद रख सकते हो। और अगर नहीं की तो वीडियो डबल देख लेना, तो फिर समझ में आ जाएगा। ओके, यस, देन इनफ फॉर टुडे इन दिस वीडियो एंड इन दिस tense. Next tense we will start in next video. Then enough for today. Thank you very much. Jai Hind.